आप सभी को जय श्री राम। आप सभी ने इस वीडियो को थंबनेल देख लिया होगा। जैसे कि जिस टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कि अपने जीवन में हताश हैं, जो अपने जीवन में बहुत परेशान है, जो अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं कर पा रहे, वो चाहते हैं कुछ बड़ा करना, जो इस सोसाइटी की बातों से परेशान है, जो अपने आसपास के लोगों से परेशान है, जो अपनी सिचुएशन से परेशान है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको बता देना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा साधु संत, कोई महात्मा नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा वाइज पर्सन नहीं, बट अपने जीवन में जो एक्सपीरियंसेस करे हैं उन एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको मैं गारंटी तो नहीं दे सकता लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिलेगी टू गेट रीड ऑफ डिप्रेशन, टू गेट रीड ऑफ फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। सो डिप्रेशन क्या है? मेरे हिसाब से डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। ऑल्दो हमें इसके जब हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो हमें सलाह लेनी पड़ती है एक डॉक्टर से, जो इन सिम्टम्स को समझ के आपको ट्रीटमेंट दे सके। और बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आपको किसी की मदद ज़रूर से लेनी चाहिए। लेकिन मेरे लिए ये कोई बीमारी नहीं, मेरे लिए एक डिप्रेशन एक स्टेट ऑफ माइंड है। डिप्रेशन एक अवसर है आपके पास। आप बोलेंगे आप ये कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है, कोई सुबह के 3:30 बजे बैठ के वीडियो बना रहा है, वो भी डिप्रेशन के ऊपर। आप सोचेंगे खुद ही डिप्रेस है। ये जो चैनल है, ये चैनल आपको आपसे मिलाने के लिए, ये चैनल, इसके ऊपर हम जो भी बातें करेंगे उसमें एक सेल्फ डेवलपमेंट की बातें होंगी, उसमें मोटिवेशनल स्टोरीज की बातें होंगी। उसके अंदर जो मेरा मेन मोटिव है वो आपको आपसे मिलाने का है, वो आपको परमात्मा से जोड़ने का है, ईश्वर से जोड़ने का है। जो मेरा मेन मोटिव है, आपको एक स्पिरिचुअल कोशिश करूँगा, बना तो नहीं सकता, मैंने पहले कहा जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा महात्मा संत तो नहीं। कोशिश करूँगा जो मैंने अपनी लाइफ में पिछले 4 सालों में, कह लीजिए 2020 से मेरे जीवन में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सब आपको देना चाहता हूँ। उसके लिए आप मुझे अपना कुछ भी समझ सकते हैं, बड़ा भाई, दोस्त, अपना कलीग, आप कुछ भी समझ सकते हैं। आपको मेरी मदद करनी होगी, आपको इन वीडियोस को सपोर्ट करना होगा। हम जो बात करते हैं डिप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ इंसान अपने आप को अकेला पाता है, जहाँ इंसान अपने आप को हेल्पलेस पाता है, होपलेस पाता है, जहाँ इंसान ये सोचता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको, जो आप जिनके सबसे करीब हैं, जिनको आप अपनी बातें खुल के बता सकते हैं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए।
और अगर हो सके तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट ज़रूर से लीजिए। और साथ ही साथ उस ईश्वर से जुड़िए जिसके कारण ये पूरी संसार, ये पूरा धरती इस समय चल रही है। उसी की माया है और कुछ नहीं। हम डिप्रेशन को एक बीमारी लेके चलते हैं। ये कोई एक बीमारी नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है, आपका मूड है और कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रकृति चाहती है आप अपने आप को जाने, आप अपने आप को समझें, इसलिए वो आपको सबसे दूर कर देती है और सबसे काट देती है, सबसे अकेला कर देती है। लेकिन हम इंसान उस समय भी, जब हमारे पास समय होता है, हम फालतू के संसारों की चीज़ों में उलझ जाते हैं। हम उस समय को समझ ही नहीं पाते और फिर नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें हमें घेर लेती हैं। आप क्या करें कि आप इससे बाहर निकल सकें। बात तो हर कोई करता है कि डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में ये कर लीजिए, वो सब बता देंगे कि आपको तो डिप्रेशन है, ये है, वो है। पहले हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। जो मेन 4 सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, जहाँ तक मैंने रिसर्च करा है थोड़ा बहुत, पहला, जो इंसान जो डिप्रेशन से गुजर रहा होगा वो अपने आप को होपलेस फील करेगा, हेल्पलेस फील करेगा। दूसरा, जब इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा होगा उसको ये लगेगा कि जिस सिचुएशन में वो अभी है वो सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है। एक न एक दिन ये डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाना है। तीसरा, आप जब कुछ लिखते हैं तो उस लिखने में आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो सैड चीज़ें, नकारात्मक नेगेटिविटी चीज़ें लिख रहे हैं। और आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जहाँ पे जो गाने आप सुन रहे हैं, जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, वहाँ पर मार काट है, ब्लड, गन्स और ऐसे गाने जिन्हें सुनकर रोना आए, जो डिप्रेसिव मूड में चलते हैं। फोर्थ, आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगे और आप जब मजाक भी करें, उस मजाक में भी आप सुसाइड की बात करें, जोक भी आप ऐसा करें जिसमें सुसाइड की बात आप कर रहे हैं। जैसे कि एक पिक्चर थी ना जिसमें अक्षय कुमार था और एक हीरोइन कौन थी, रीमा सेन शायद से, और राजपाल यादव। तो उसमें वो जो फीमेल एक्ट्रेस होती है वो कहती है, जब वो गैस पे कुछ कुक कर रही होती है तो कहती है इस आग में मुझे जलने का मन कर रहा है। जब वो पूल के पास होती है तो वो कहती है इस पानी में मुझे डूबने का मन कर रहा है। तो ये सब सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, इसको जानिए। सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई, सबसे पहले आपको जो आपके बहुत ही पास है उनको शेयर करिए, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको कोई बड़ा ज्ञान तो नहीं दूंगा, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में किया, जो मैं समझ पाया, अगर इस जीवन को जीना है तो एकमात्र सहारा है, वो है ईश्वर। आपको ईश्वर से जुड़ना होगा। मेडिटेशन करिए, कोशिश करिए। सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो कुछ ऐसा टाइम बना लीजिए, जैसे 8 बजे उठ गए, 9 बजे उठ गए, 7 बजे उठ गए, नहा धो के कोशिश करिए मंदिर जा सकें। नहीं तो सूर्य भगवान को जल देना शुरू करिए। अपनी दिनचर्या जो आपकी है उसे सुधारने की कोशिश करिए। समय पे कोशिश करिए जो चीज़ें हो जाएं, जैसे सुबह जो टाइम है नाश्ता कर लिया, अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे ले लिया, अपना लंच डिनर ये सब टाइम पे ले लिया। धीरे 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 करके आप देखेंगे कि आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए,
There are lot of things to read. अब बात करते हैं, मैं जिनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ये साल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। बस आज 1 दिसंबर है 2024 की। वो कहते हैं जहाँ पहली तारीख लगी वहाँ महीना ख़त्म, जहाँ पहला महीना लगा वो साल ख़त्म। तो इस साल ख़त्म होने में बस पता नहीं चलेगा आपको ख़त्म होने वाला है। एंड आज से ठीक 6 महीने बाद, और दिसंबर से आप लगा लीजिए, कुछ जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, उनके कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए, IAS IPS नीट कैट गेट CS CA, इन सब के एग्ज़ाम आने वाले हैं। और न जाने कितने लाखों करोड़ों बच्चे इन एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं। सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं कि इस बार वो क्लियर कर लेंगे, इस बार वो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर लेंगे, इस बार वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। बट ये जो हमारे भीतर इंसानों में जो एक जीतने और हारने की जो एक होड़ लगी है, उसकी वजह से हम अपने आप को भूल जाते हैं। और उस जीतने हारने में जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, फिर वो परिस्थितियाँ हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं। हमारे जो आसपास हो रहा है, हम उसे समझ नहीं पाते। चीज़ें वैसी ही हैं जैसे पहले थी, जब इंसान खुश रहता था। लेकिन आज के समय पे कुछ चीज़ें बदल गई हैं जब से टेक्नोलॉजी आई है। हम इंसान एक दूसरे को हराने के चक्कर में, एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में न जाने क्या क्या नहीं करते। और जो हमारे भीतर एक बच्चा है उसे मार देते हैं। इस डिप्रेशन के चलते, इन एग्ज़ाम्स के चलते न जाने कितने लोग अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं। हाल ही में एक किस्सा हुआ था, कोटा जो कि एक हब है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, जो कोचिंग्स दी जाती है, कोचिंग सेंटर्स हैं। वहाँ पर एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था। उसको एग्ज़ाम देने से पहले इतना डर लगा कि उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड में क्या लिख के जाता है कि माँ और बाबा, मैं इस बार आपके सपनों को पूरा नहीं कर सका। अब मेरा छोटा भाई आपके सपनों को पूरा करेगा। ये कहाँ की समझदारी है भाई, ये तो कायरता है। आपको नहीं पता, आप जिस आसानी से इस शरीर को छोड़ के जा रहे हैं, उतनी ही तकलीफ़ आपको फिर दोबारा होगी। आपको दोबारा आना पड़ेगा, आपको फिर से वो सब स्ट्रगल करने पड़ेंगे। और न जाने इस बार आपको जो सुविधा मिली थी पहले, इस बार मिले या न मिले। तो भाई ये सब गलतियाँ ना करें। उन सभी बच्चों से, उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा, सुसाइड डिप्रेशन का आंसर नहीं है। डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ मूड है, जो कि आता जाता रहता है। बहुत आसानी से इससे बाहर निकला जा सकता है, बहुत आसानी से। आपके आसपास जितने भी लोग जो कामयाब हैं, उनकी लाइफ को देखिएगा, उनके
पास्ट को देखिएगा, आपको समझ आएगा क्यों वो अपनी लाइफ में उन सभी चीज़ों को पा सके जो एक नॉर्मल इंसान नहीं पाता है। क्योंकि उन्होंने डिप्रेशन को हरा दिया, उन्होंने हर उस चीज़ को हरा दिया जो उनकी लाइफ में, जो उनकी जर्नी में, जो उनके गोल्स के बीच में आ रही थी। बहुत बड़े बड़े लोग इन सभी चीज़ों से गुजरे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। तो हार मत मानिएगा मेरे दोस्त। आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, हर एक इंसान को, हर एक उस बच्चे को कहना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करेंगे। ये एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स ये नहीं बताएंगे कि आप में काबिलियत है कि नहीं। ये एग्ज़ाम ये नहीं बताएंगे कि कल आप एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे कि नहीं। ये एग्ज़ाम ये नहीं बता पाएंगे कि कल आप खूब सारा पैसा कमा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये समय भी चले जाएगा, लेकिन आप वैसे ही रहेंगे। ज़रूरी नहीं आप अगर किसी एक चीज़ में नहीं उसे कर पा रहे, आप उसे क्लियर नहीं कर पा रहे, ज़रूरी नहीं आपकी लाइफ वहीं थम जाए। आज की डेट पे बाहर निकलिए, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें करने को। उस एक चीज़ को पकड़ के मत बैठे रहिए। इस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो आप पे बर्डन थोप दिए गए हैं, जो बर्डन्स हैं जो थोप दिए गए हैं ज़बरदस्ती के, नहीं आप इतने नंबर लाएंगे तो ही आप एक अचीवर कहलाएंगे, इतने आपके पास मार्क्स होंगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे, तभी आपके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम आपको एडमिशन मिलेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक 12वीं फेल पिक्चर आई थी ना, 12th फेल, वो इंसान IPS ऑफिसर बनी है। कितनी सारी कहानियाँ यार, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ। APJ अब्दुल कलाम साहब, पीछे देख रहे हैं आप, इनकी कहानी पढ़िएगा, समझ आएगा आपको कि क्या है लाइफ, कैसे एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव से निकल के देश के राष्ट्रपति बने। मिसाइल मैन का उनको दर्जा मिला। आज की डेट में बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा। तो डरिए मत, आप उस परमात्मा के अंश हैं, उस ईश्वर के अंश हैं जिसने पूरी सृष्टि रची है। और जो उसका अंश है, जिसने पूरा जगत रचा है, वो इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। आप अपने आप को भूल गए, अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। लाइफ बहुत बड़ी है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं मेरे दोस्त। लड़ना सीखो, लड़ना। जब आप अपनी माँ के गर्भ में आए थे ना, लाखों करोड़ों को हरा के, तब अपने माँ के गर्भ में, अपनी माँ के वूम में वो जगह बनाई थी। कहाँ गया वो पैशन, कहाँ गया वो जज्बा? सर्वाइवल ऑफ बेस्ट, फिर से वो रिपीट करना है, फिर से उस जज्बे को जगाना है, फिर से वो लड़ने की जो हमारी एक भीतर शक्ति है उसको उठाना है, उसको जगाना है। ईश्वर से जुड़े, सब ठीक हो जाएगा। जो दिमाग है ना, ये जो हमारा दिमाग है और ये जो मन है हमारा, भाई ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही, लगा लो, खतरनाक चीज़ है। अगर आपने इसको अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दिया,
तो ये आपको वो चीज़ें करा देगा जो आप सपने में नहीं भी सोच सकते। लेकिन अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अगर आप इस समय डिप्रेशन में हैं तो अपने दिमाग को बोलिए कि इस बॉडी पे मेरा कंट्रोल है, इस बॉडी से जो मैं चाहूँगा वो मैं करूँगा, ना कि तू जो चाहता है वो होगा। सो उसको पढ़ाइए, उसको टीच करिए कि आप उसके मालिक हैं, वो नहीं। इस दिमाग से बातें करना बंद करिए, फालतू की ओवर थिंकिंग बंद करिए। जैसे आप इससे बात करना बंद करेंगे, ये आपको परेशान करना बंद कर देगा। इसको खाली करिए, एम्प्टी योर माइंड। बस अगर कुछ करने का मन नहीं कर रहा ना, एक आपको एक सलाह देता हूँ। आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अगर आप हिंदू हैं तो आप रोज़ मंदिर में जाके सेवा चालू कर दीजिए। आप मुस्लिम हैं, आप मॉस्क में जाके अपनी सर्विस देना चालू कर दीजिए। आप सिख हैं, गुरुद्वारे में जाके अपनी सेवा चालू कर दीजिए। क्रिश्चियन हैं आप, जहाँ आप प्रेयर्स करने जाते हैं वहाँ पे चर्च में जाके अपनी सर्विस देना चालू कर दीजिए। जिस भी धर्म को मानते हैं उधर जाके उस जगह पे जाके अपनी सर्विस देना चालू कर दीजिए। कुछ समय में पाएंगे आप अपने डिप्रेशन से ओवरकम आपने कर लिया है। कुछ समय में आप अपने डिप्रेशन को पीछे छोड़ चुके होंगे और आप एक हेल्दी और स्वस्थ इंसान, एक अच्छे इंसान बन चुके होंगे। करके देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्या है इसके पीछे। अभी के लिए जय श्री राम। आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सीताराम।